आंखों में चमकीले सपने और दर्शन की अभिलाषा, हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन पूरे होते अरमा। सफर का सामा, भोजन की सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, दर्शन करते शीश नवाते श्रद्धालु, और ये सब कुछ निःशुल्क, आदर से, सम्मान से। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत 40,000 वृद्ध श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा की। आस्था का ये सफर प्रतिदिन जारी है। नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। जिस वक्त ईरान इजराइल में जंग छिड़ी हुई है, अफगानिस्तान पाकिस्तान आपस में भिड़े हुए हैं, उस बीच भारत से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आती है। खबर यह है कि एनआईए ने छापेमारी करते हुए 6 यूक्रेनी और 1 अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया है। ये लोग वो थे जो सीआईए के एजेंट बताए जा रहे हैं और भारत को तोड़ने की कोशिश रच रहे थे, ऐसे आरोप लग रहे हैं। खुलासा ये हो रहा है कि ये चीन और म्यांमार के विद्रोहियों को ट्रेनिंग दे रहे थे, हथियार दे रहे थे और भारत के विद्रोही गुटों से मिले हुए थे। आखिर सीआईए का मिशन क्या है और भारत के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी, जिसको एनआईए ने कुचलकर रख दिया, आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से एनआईए ने छापेमारी की, 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 1 अमेरिकी नागरिक है और 6 यूक्रेन के हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हो रहे हैं बेहद दहला देने वाले हैं। आखिर सीआईए भारत के खिलाफ साजिश क्यों रच रहा है? मत कीजिए कि निस्तनाबूद कर दिया या कुचल कर रख दिया। खतरा टला नहीं है, अभी अच्छा। बस खतरा शुरू हुआ है। और मैं क्यों बता रहा हूं, देखिए 6 यूक्रेनी नागरिक हैं और मैं एक एक करके उनकी प्रोफाइल चेक कर रहा था कि वो हैं कौन। वो मर्सिनरी आर्मी है, मतलब पैसे लेकर किसी के तरफ से युद्ध लड़ने वाले लोग हैं। कहीं भी किसी भी देश और में यूक्रेन की तरफ, हाँ, यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे थे डोंबास में। उसमें से एक आया है नॉर्थ ईस्ट में। ये जो अमेरिकी नागरिक है, ये मिलिट्री ट्रेनिंग देता है। हाँ। इसने सीरिया में, लेबनान में, मिस्र में जो तख्ता पलट हुआ था उसमें विद्रोहियों को ट्रेनिंग दी थी। मतलब ये वहां के युद्ध में शामिल रहे? बिल्कुल, शामिल होना मतलब एक सैनिक की तरह शामिल होना तो कोई भी शामिल हो सकता है, विद्रोहियों की तरह। लेकिन ये बाकायदा ट्रेनर था। अच्छा। और फिर ये आता है भारत टूरिस्ट वीजा पर, ये सारे लोग, और वहां से बाय रोड बिना किसी परमिट के वो चले जाते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम में इकट्ठे होते हैं और मिजोरम से चले जाते हैं म्यांमार, और म्यांमार में विद्रोहियों को ट्रेनिंग देते हैं। अमेरिकन ड्रोन पहुंचाते हैं, चाइनीज ड्रोन कैसे जाम किया जाए इस बात की ट्रेनिंग देते हैं, और फिर वो वापस आ जाते हैं भारत। और भारत में ये 3 अलग अलग जगहों से गिरफ्तार हुए, दिल्ली एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट और कोलकाता। जो अमेरिकी है वो कोलकाता से गिरफ्तार हुआ है। जरा सोचिए कि विदेशी नागरिक जिनका रूप, रंग, नक्श, नाक सब अलग है, वो आ जा रहा है हमारे देश में और आराम से टहलते हुए भाड़े की गाड़ी लेकर इस देश के सबसे सेंसिटिव एरियाज में पहुंच रहा है, नॉर्थ ईस्ट। वहां वो विद्रोही गुटों से संपर्क कर रहा है। फिर वो अमेरिकन हथियार मंगा ले रहा है, वो ड्रोन्स मंगा ले रहा है, रॉकेट लॉन्चर मंगा रहा है, बकायदा ट्रेनिंग कैंप लगाए हैं। और मैं आपको तस्वीरें भेज दूंगा। बहुत सारे लोगों को यह लगता होगा कि मणिपुर में मैतेई या कुकी का झगड़ा है। हाँ। लेकिन एक जो तस्वीर है जो मैंने आपको भेजी है, उसमें हर 1.5 किलोमीटर पे एक एक बंकर बना के रखा है। अच्छा। कुकी विद्रोही ने नीचे नीचे। अब यही तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि ये लोग आते हैं, ठहरते हैं, बंकर बनाते हैं, अपने रहने खाने का ठिकाना बना देते हैं, हथियार मिलते हैं, ड्रोन आते हैं, बहुत बड़ी बात हो जाती है सुरक्षा के लिहाज से। और इन लोगों ने बंकर नहीं बनाया है, बंकर तो वहां के लोकल कुकी शिन विद्रोहियों ने बनाया है। अच्छा। मैं आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूं। जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा था तो यूक्रेन ने रशिया के अंदर हाईवे किनारे कुछ ट्रक खड़े किए थे और उस ट्रक से वो ड्रोन निकालता था और रशिया के स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे जाकर विस्फोट कराता था। अच्छा। वही अमेरिकन ड्रोन जो यूक्रेन की सेना ने इस्तेमाल किया था, आज भारत के नॉर्थ ईस्ट में है और बाकायदा उसकी तस्वीरें हैं। वो सोचिए कि भारत के इनलैंड से अगर वो ड्रोन उड़ाता और हमारे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे अगर उसका विस्फोट हो तो कितनी बड़ी तबाही मचे।
बिल्कुल। लेकिन पंकज जी, यहाँ समझने वाली बात एक है, आप यहाँ सीआईए का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन ये तो यूक्रेनी नागरिक है ना? नहीं नहीं, यूक्रेनी नागरिक है, नागरिक थोड़ी अमेरिकन होते हैं सारे सीआईए में काम करने वाले। अच्छा। सीआईए में कुछ भारत के भी लोग काम कर सकते हैं, इसमें क्या है? अच्छा, कोई भी जाकर जुड़ सकता है? अरे उसको मतलब है, आपको क्या लगता है चाइना में अमेरिकन नागरिक जाके जासूसी करेगा? 1 मिनट में पकड़ा जाएगा। वो चाइनीज नेशनल्स को इस्तेमाल करते हैं ना। ये किसने कह दिया कि जिस देश का जासूसी एजेंसी सिर्फ उसी देश के नागरिक उसके लिए काम करते हैं? जो मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, भारत के रॉ को इसलिए है रशिया के इंटेलिजेंस एजेंसी से इनपुट मिला है आज से 3 महीने पहले कि आपके यहां कुछ यूक्रेनी नागरिक गए हैं और वैसा ऐसा गड़बड़ करने वाले हैं। फिर दोनों का ज्वाइंट ऑपरेशन है, बहुत ट्रैक किया गया, हथियार कहां से मंगाते हैं, कौन लोग हैं, कैसे ट्रेनर हैं, कैसे म्यांमार के अंदर घुसे, के जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है उनके साथ कैसे संपर्क में आए, कहां कहां ट्रेनिंग दी है, तमाम पुख्ता सबूत जुटाने के बाद तब जाकर अरेस्टिंग हुई है, जब ये वापस जा रहे थे। अच्छा। एयरपोर्ट से इनकी अरेस्टिंग हुई है। मतलब इस बीच इन्होंने सारा काम कर लिया और चीजें सेट करने के बाद भागने की फिराक में थे। बिल्कुल नहीं, वो ट्रैक किया जा रहा था कि पहले पूरी तरह पुख्ता सबूत तो जुटा ले। आपने एक डेविड हेडली का नाम सुना है जिसने 26 से 11 किया। बस इतना मान के चलिए कि 7 तो ऑन रिकॉर्ड आपके पास आ गए, अब तक 13 डेविड हेडली गिरफ्तार हो चुके हैं। ये तो बहुत खतरनाक 13 है गिरफ्तार। लेकिन पंकज जी, जैसे इनकी गिरफ्तारी होती है यूक्रेन भड़कने लगता है। यूक्रेन की तरफ से सीधा सीधा भारत को चेतावनी दे दी जाती है कि हमारे नागरिकों को तुरंत रिहा कर दिया जाए। फिर ऐसा क्यों? अगर ये आतंकवादी हैं, कोई बड़ी घटना करने की फिराक में थे, भारत को दहलाने की कोशिश कर रहे थे, तो यूक्रेन उनका सपोर्ट क्यों कर रहा है? नहीं, 2 कारण है। एक तो यूक्रेन को पता है कि भारत का इतिहास क्या है। अमेरिका को भी पता है कि कैसे यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में गैस रिसाव हुआ, कैसे अर्जुन सिंह अपने हेलीकॉप्टर से बैठाकर लेके गए थे एंडरसन को। तो अंग्रेजों को भगाने की तो पुरानी परंपरा है हमारे पास, क्वात्रोची से लेकर एंडरसन तक। तो इसीलिए यूक्रेन अमेरिका को लग रहा है कि कुछ होना जाना है नहीं भारत में। कितनी भी गड़बड़ कर लो, पुरुलिया हथियार कांड वाला वो भी आराम से बच गया। हमारे देश के अंदर हथियार लाके गिरा दिया। अच्छा। और कुछ नहीं हुआ। आप देखिए ना, जितने अंग्रेजों ने कोई कांड किया है यहां पे, एक का भी कुछ नहीं हुआ। ये जो बिल गेट्स है उसने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मुझे रिसर्च की जरूरत पड़ती थी तो बाकी लोग चूहों पर रिसर्च करते हैं, मैं भारत के आदिवासियों पर रिसर्च करता था। कोरबा में 9 आदिवासी मारे गए। बोला कि अखबार में छपा, लेकिन इतना कोलाहल भरा देश है कि थाना से लेकर सबको पैसे खिलाकर कुछ नहीं होता है वहां। इसीलिए अभी वो दबाव बना रहे हैं भारत सरकार पे कि कुछ नहीं होगा। लेकिन जो खबरें आ रही है, हाँ बताइए, कि ये जो पूरा ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन का नाम दिया हुआ था ऑपरेशन ब्लैक पोप। अच्छा, उसका मतलब बहुत सारे लोगों का इसका क्रिश्चियनिटी में 2 तरह के पोप होते हैं। एक पोप जो ओरिजिनल, जो आप जानते हैं, इन्हें व्हाइट पोप कहा जाता है, जैसे जो वेटिकन में है, चर्चेज में है, अपने जो भी है। और दूसरा होते हैं ब्लैक पोप। कॉन्सेप्ट यह है कि ब्लैक पोप जो होता है वो छुपा हुआ रहता है और वो हर सब जायज नाजायज तरीके अपनाता है ईसाइयत को फैलाने के लिए और ईसाई राष्ट्र बनाने के लिए। पर्दे के पीछे से खेल, शायद बहुत तरह का सारे गंदे काम वो करते हैं। हाँ। किसी का मर्डर करवाना हो, किसी नेता की हत्या करवानी हो, कहीं तख्ता पलट करवाना हो, एनजीओ को पैसे देकर क्रिश्चियनिटी फैलाना हो, वो सारे ब्लैक पोप करते हैं। तो ये तो आतंकवादी संगठन से कम थोड़ी है फिर। मैं तो आपको आपके सामने भी, आपके वीडियो में भी कई बार कह चुका हूं कि CIA इज बिगेस्ट टेरर ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। CIA ने ही ISIS को खड़ा किया, CIA ने ही तालिबान को खड़ा किया, CIA ने ही अलकायदा को खड़ा किया, CIA ने ही नसरुल्लाह को खड़ा किया, CIA ने लश्कर तोयबा को खड़ा किया और CIA ही रोहिंग्याओं को ट्रेनिंग दे रहा है, अराकान साल्वेशन आर्मी। आप जरा सोचिए कि मुसलमानों के संगठन का नाम है साल्वेशन आर्मी। साल्वेशन क्रिश्चियनिटी का शब्द है। मैं एक चीज बार बार बोलता हूं कि जो इमोशनल है वो बेवकूफ है और मुसलमान सबसे बड़े इमोशनल फूल हैं इस धरती के। जल्दी बहकावे में आ जाते हैं। इसीलिए CIA दुनिया के सारे इस रेडिकल मुसलमानों के हाथ में
हथियार पकड़ाकर, अमेरिकन मेड हथियार पकड़ाकर आपस में ही मारकाट करवा रहा है। पंकज जी, आखिरी और सवाल मेरा लोगों ये को- है कि भारत ही निशाने पर क्यों? यहां तो शांति है ना, सारे देश, तमाम देश युद्ध में झुके हुए हैं, एक दूसरे से वार पलटवार चल रहा है, तो भारत जब शांत है तो इसे सीआईए निशाना क्यों बना रहा है? भारत निशाना नहीं है, भारत और चीन दोनों निशाना है। अच्छा। मैं बताता हूं, भारत का 20% जो ट्रेड होता है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से होता है, ठीक है। बिल्कुल। चाइना का भी मोटा मोटी इतना ही है, 19% है। चाइना का आई थिंक सबसे ज्यादा लेकिन होता है। चाइना का एक और स्ट्रेट से होता है, उस नाम है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अच्छा। भारत और चीन दो तरफ से व्यापार करते हैं, एक तो अरबियन सी होके जो ईरान के रास्ते, और दूसरा पूरब के रास्ते। स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंडोनेशिया और कंबोडिया के बीच से होके एक पतली गली है, थाईलैंड है वहां, बैंकॉक भी देख लीजिए अच्छा। मैप में, और वहां से सारा व्यापार होता है। और अमेरिका और सीआईए की कोशिश है कि उस व्यापार पे भी चाइना और इंडिया को व्यवधान पैदा करे, इसीलिए वॉर हुआ था अभी। अच्छा। और सीआईए नेगोशिएट भी किया ट्रंप ने कि मुझे नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। एक तो वो है, दूसरी बात है चाइना दो तरह से वन रोड इनिशिएटिव लेके जा रहा है। एक तो पाकिस्तान वाला सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और दूसरा है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि चाइना से निकलकर म्यांमार के रास्ते हिथवे पोर्ट तक जाता है। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट में ये लोग सबसे ज्यादा एक्टिव थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान तो आ गया अमेरिका के कब्जे में, म्यांमार को भी अमेरिका अपने कब्जे में लेना चाहता है। वो तख्ता पलट करके, ऑंग सांग सूकी क्या है, वो कुछ नहीं है, नोबेल पीस प्राइज दिया है तो समझ जाइए अमेरिका की एजेंट है मोहम्मद यूनुस की। और प्लान ये है कि मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, म्यांमार के कुछ इलाके और बांग्लादेश के 2 जिले जो कि क्रिश्चियन बहुल हैं, वो सब मिला के एक ईसाई राष्ट्र बनाना है यहां। अच्छा। और उसकी तैयारी पूरी तरह से की जा रही है, ये ट्रेनिंग, हथियार, आर्मी बनाना, ये सब कुछ, बिल्कुल, जिसमें भारत का भी कुछ हिस्सा होगा। और ये इसीलिए इसको ऑपरेशन ब्लैक पोप का नाम दिया गया है कि द सो कॉल्ड क्रिश्चियन स्टेट जो ये बनाने वाला है। इसीलिए बाकायदा शेख हसीना ने इसके बारे में कहा था। शेख हसीना का बयान है कि भारत के मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड के कुछ हिस्से को मिलाकर, म्यांमार और बांग्लादेश के 2 डिस्ट्रिक्ट मिलाकर इन लोग एक ईसाई राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं। विरोध किया शेख हसीना ने, उनकी सरकार उड़ गई। यानी कि निशाने पर विरोध किया। नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट पर अपना ये नापाक इरादा पूरा करने की कोशिश में लगे थे और उसके बाद धीरे धीरे भारत में अपनी जड़ें फैलाते। खैर, उससे पहले ही नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ये भारत और नॉर्थ ईस्ट का मामला नहीं है, ये मामला है जहां पे कुकी, शिन ट्राइब्स वगैरह रहते हैं, जहां क्रिश्चियन रहते हैं, वो पूरा खित्ता, वो सबको मिला के क्रिश्चियन स्टेट बनाने, जिसमें भारत के भी 2 जिले हैं, 2 राज्य हैं। ये जो ट्रेनिंग दिया है ना, सब मिजोरम में दिया है। तो और पूरा बकायदा डॉक्यूमेंट है। हाँ बिल्कुल, जांच एजेंसियों के जरिए खुलासा किया गया है कि क्या क्या ये चाहते थे, क्या करने वाले थे, क्या इन्होंने अब तक किया। तो फिलहाल ये 7 लोग धरे गए हैं, जिसमें 6 यूक्रेनी और 1 अमेरिकी नागरिक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए। एक आखिरी बात मैं कहूंगा, आखिरी बात, शायद ये छूट जाएगी। भारत के एक एजेंट को अमेरिका ने गिरफ्तार किया, सीआईए ने, एफबीआई ने। अच्छा। नाम था निखिल गुप्ता, और आरोप लगाया एक विजय यादव पर। इंडियन इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस में वो काम करते थे कि इनके ये पूरे ऑपरेटर थे। अब अमेरिका का एक सीआईए एजेंट को भारत में म्यांमार में ट्रेनिंग देने और मिजोरम में ट्रेनिंग देने के आरोप में, तो एक दूसरे के कब्जे में है। और इसीलिए अल गोर ने कल अजीत डोभाल से बात की है। देखिए इसका परिणाम क्या निकलता है। मैं बार बार ये बोलता हूं कि जो डिप्लोमेसी होती है उसमें रहम या इंसानियत या धर्म, ये सब कोई चीज नहीं होता। वो शतरंज की बिसात है, शतरंज की बिसात है, सह और मात का खेल चलता रहता है। खैर, अब जो इंटरेस्टिंग हैपनिंग होने वाले इस बार, बिल्कुल, जो लोग पकड़े गए हैं उनका क्या मकसद था, ये तो सामने निकलकर सामने आ गया है। लेकिन आपने शुरुआत में ही कहा कि बेशक ये लोग पकड़े गए, एक बड़ी आफत टली नहीं है, बल्कि एक इसकी शुरुआत है, इसे खत्म करने की कोशिश की गई है। लेकिन कुछ लोग अभी तक लगे हुए हैं जो भारत को तोड़ने और भारत के नॉर्थ ईस्ट के इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। खैर, अब भारतीय एजेंसियां एक्टिव हो चुकी हैं,
हर एक एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है, खुफिया जितनी भी सूचनाएं मिल रही हैं उस पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। अब इस मामले में आगे क्या कुछ और खुलासा होता है, क्या कुछ और एक्शन लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें। नमस्कार।